हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंगिनाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल करूं। चलिए। हे श्री महामत अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतार, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, फरमाइए सुंदर फरमाइए। वर्णन करूं बड़ी रूह की, आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठकर बड़ी रूह श्यामा महारानी जी की वर्णन, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का मंगलाचरण, वो चौपाई शुरू हो रही है। और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं लिखित मेरे पास। रूह का दिल अर्श कैसे है और मोमिन का दिल अर्श कैसे है? इस बार के मंच पर ऐसी ही बातें आएंगी, अटपटे स्वाद। रूह का दिल क्या कुछ और है और मोमिन का दिल कुछ और है। हाँ है। पहले एक चौपाई लेके लिंक बांधते हैं, फिर चलेंगे। वर्णन करो बड़ी रूह की। क्यों? जब तक श्यामा जी का कुछ वर्ण स्वरूप श्रृंगार होता नहीं, तब तक हम रूह का कुछ है ही नहीं। और अब दिल वर्णन करना है तो कुछ स्वरूप श्रृंगार भी तो सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले श्यामा महारानी बड़ी रूह जो है उसका वर्णन है, जो हक नूर का अंग, ये है जो हक नूर का अंग, बड़ी रूह का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले इस खेल में किसका दिल अर्श हुआ? पता ही नहीं हुआ। तो 40 साल क्या किया? जो दिल अर्श बनाया तो 40 साल क्या किया? बोलो। चुप क्यों? खाली तुम्हें 1 मिनट की पुड़िया बांध के तुम्हारे दिल में धर दें, तेरा दिल अर्श हो जाए। दुनिया की खाक छानी, जंगलों में घूमे, भूखे रहे, प्यासे रहे, सन्यास वालों के जूठे लंगोटे धोए, गुरु गोरखनाथ के चेलों की पूजा की, मुल्ला के पास भी गए, कुछ नहीं हुई। 4 साल मूर्ति पूजा भी करके गए। और उसके बाद हरदास जी के पास गए, 14 साल तक चर्चा सुनी भागवत की, और फिर भी कुछ पहले नहीं प्राप्त हुआ। जब बाल मुकुंद जी आए, उन्होंने हरदास जी को पहचान कराई। ओ मूर्ख हरदास, किस से सेवा करा रहा है और किसके घर तू मुझे भेज रहा है? तुम्हें इस स्वरूप की पहचान
नहीं, शरीर को ही तू जानता है कि मेरा शिष्य है। हम इनके एहसान नहीं उतार सकते, देवचंद्र के नहीं, इनके अंदर जो बैठा हुआ है, वो जो परम धाम की श्यामा महारानी बैठी हुई है, सह ना सके एहसान। क्या एहसान है? विष्णु भगवान अखंड हुए थे बाल मुकुंद जिस तन में 11 साल, और जब चर्चा शुरू हो जाती है अद्धों की तो आंखें फूट जाती है, नींद में रहते हैं। क्या करूं, अभी कई सोने शुरू कर दिए। जहां केवल हनुमान, बजरंग बली, सिया राम और शंकर भगवान की जय, जय माता की, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा। ये है ब्रह्मांड। इसके अंदर पार ब्रह्म का ज्ञान कौन दे देगा तुम्हें? कौन बता देगा परमात्मा कहते किसको है? हमें वही परमात्मा चाहिए जहां से हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, हमारे धंधे पूरे हो जाए, हमारे बिजनेस 4 गुने हो जाए। हम नहीं निकल सकते इस माया से। माया बड़ी प्यारी है। वो बंडल के बंडल तकिए हेठे पर ले जाता, मैंने को नहीं देखा कि मरती दफा 10 लाख बिछवा के ऊपर सोए के अभी मेरी सेजा के नीचे 10 लाख तो बिछा दो। फिर भी आंखें फूटती हैं, फूटती कि जब जाना खाली हाथ है तो आया किस बात के लिए? ऐसे ब्रह्मांड में रूहों को उतारने का बहाना नहीं था, क्योंकि दिल की 4 अंगों की लीला परम धाम में कर नहीं सकते। और राजी महाराज दिल से फिदा होना चाहते थे परम धाम में, वहां कर नहीं सकते उस लीला को। ये कारण था, ना कि इस नरक में आके जाहिर होना था। भजन ठीक करना, फाड़ दूंगा कापी कॉपी नहीं तो। अब उन्होंने उतरना है तो किस सिलसिले से रूहों को उतार? ना रूहें आई हैं, ना राज्य आया। जो दिल अर्श कह रखा है, क्या है दिल के अर्श में? क्या रखा है? क्या देवचंद जी के तन में राज्य में बैठे थे? आवेश स्वरूप से आके दर्शन दिए थे और क्या कह दिया? तेरे अंदर बैठेंगे। कौन बैठा? राज्य बैठा कि आवेश बैठा? तो फिर ये दिल अर्श हुआ। और देवचंद जी के तन में वो आत्मा आई थी कि परात्म भी आ गई थी? परात्म तो चरणों में बैठी है, आत्मा आई और आवेश दोनों निकल करके इंद्रावती के तन में बैठे। और उसी के अंदर 5 शक्तियां आई, ना के राज्य इस ब्रह्मांड में किसी के दिल में आते ही नहीं और किसी का दिल अर्श होता ही नहीं। और दिल अर्श होता भी है तो परम धाम में राज्य का एक तन है कि 1000 है? तो यहां आके अगर वो शक्तियां आएंगी तो एक तन में आएंगी कि हजारों के अंदर आ जाएंगे? अब बंद, बोलना ही बंद, बोलना ही नहीं, जवाब देना ही नहीं। हक के अंग का नूर, ना कि हक खुद। हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठौर। आई समझ? इत थे औरों पसरे पर होवे ना कहूं। जिस तन एक में राज्य महाराज की शक्तियां, नूर मैंने शक्तियां आके काम करती हैं और वहीं से वो जिस जिस शक्ति को हुक्म देते हैं वो काम करते रहते। ये दिल तो है अर्श यूं मोमिन का एक का। दिन एते हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर। अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के यानी महामती के सिर पर। अब हुक्म दरवाजा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन नॉट मोमिनो। अर्थात ये नहीं बताया कि किस किस के मोमिन के दिल में आके बैठना। 40 जुत्थों के सिवाय और किसी के दिल में आके बैठेगी नहीं। सब जवाब लेते चले जाओ ताकि बाकी पेंडिंग न रह जाए।
यहां भी है तो एक दो, जहां शक्ति बैठेगी वहीं काम करे बस। और उसके बाद दूसरों के दिल में क्या है, ये वाणी, तो ये वाणी राज्य का स्वरूप नहीं है। कौन जगा रहा है तुम्हें? कौन जगा रहा है? जिसके दिल में वाणी नहीं आती वो कुछ कर सकता ही, ये इल्म की शक्ति सबके दिल में है जो जगा रही है। यूं सबका दिल भी अर्श है, यूं सबका दिल अर्श है। और जिसके दिल में इल्म भी नहीं है, ये वाणी भी नहीं है, तो वो दिल मिजाजी है, खाली गोश्त का टुकड़ा है। सब भेद खुलते जाएंगे, इस बार नहीं रोकेंगे कोई भी। वो आगे ही कह रहते हैं कुछ और छुपा रखा है, वो भी खोल लो भाई। पहले छुपाई शुरू कर दी, कुछ और भी छुपा रखा है। तो दिल तो इतना गहरा है राज्य महाराज का कि उसकी कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। वही दिल के अंदर नाप तोल कर सकता है जो दिल के अंदर घुस जाए। जो सागर में गोता लगाएगा वही तो देखेगा कहां तक क्या क्या माल पड़ा हुआ है। तो भाई हिम्मत है तो राज्य के दिल में घुस जाओ, फिर देख लो क्या क्या छुपा रखा है। इतना कुछ भी जो रूहों ने निकाला है ना परम धाम में, तो रोज नित फिदा कर कुर्बान हो के नित नौतन नई लीलाएं कर करके जो अपने राज्य महाराज को। अब बताइए कहां अर्श परम धाम की बातें और कहां ये चौबट्टा चौराहा बैठ करके बातें कर रहे हैं। चौराहे पर इश्क की बातें, अपने धनी की बातें। ऐसे में कई जो नए बेचारे सुंदर साथ भी आ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, यार क्या इनका धर्म है, इश्क इश्क ही करते फिरते हैं। और फिर इश्क भी परे की बात करते हैं। हाँ, जाके गीता को पढ़ो। अर्जुन को बताया कि वो पार ब्रह्म परमात्मा सबको मिल सकता है भक्त्या, भक्ति करने पड़ती। कौन सी? अनन्या। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति वो होती है जैसे पत्नी सब अंगों से अपने पति के चरणों पर निसार हो जाए, वो है अनन्य। एक के बिना कहीं देखना। वो तब दर्जा आता है जब माया से उठ के 14 तबक से ऊपर उठे, निराकार से आगे जाएं, तो वो है वहां अनन्य प्रेम। गोपियों का ब्रिज की लीला जो अखंड है वो है। यहां नहीं, यहां तो हम सब अंगों से अर्पित हैं माया पर। कहीं और लोड करने का ऑर्डर मिल जाए माल का, जल्दी फैक्ट्री का प्रॉफिट है। यहां इस चीज की फिदाई हमारे दिमाग में चढ़ी। वो लोग क्या ले लेंगे इस चर्चा से, उनके मतलब की चर्चा ये नहीं। ये उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म जिसको सच्चिद आनंद कहते हैं, उनके आनंद अंगों की अर्श की बातें, उस खिलवत खाने की बातें, उस स्वलीला अद्वैत की बातों का कारण बन गया कि पार ब्रह्म परम धाम में अपने तनों से, अपने अंगों से, पत्नियां नहीं है वहां पे किसी की। एक स्वलीला अद्वैत एक स्वरूप है। क्या सूरज की किरणें पत्नियां हैं? सूर्य की लीला जैसे किरणें करती हैं, इसी तरह से परम धाम में अक्षरातीत के अपने सत्ता का अंग जुदा है, आनंद का अंग जुदा है, और लीला जो करने के अंग हैं वो अपने ही जुदा हैं। जो लीला करने वाले अंग हैं उनको आत्माएं, गोपियां, सखियां कहते हैं यहाँ की भाषा में। जो उनका आनंद अंग है उसको बड़ी रूह श्यामा जी कहते हैं, और जो उनका अपना ही सत अंग है उनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उस अक्षर ब्रह्म, उस तन के, उस अंग की लीला में रूहों को उतारने का सिलसिला बनाया अक्षरातीत ने, कि वो जो मेरे दिल के राज हैं, अंग हैं चार,
वो परम धाम के अंदर तो लीला हो नहीं सकती, पर दिल में आ गया कि जब मेरी रूही मुझको रिझा रिझा करके फिदा है, तो मैं भी तो अपना फिदा होके बताऊं। ये फिदा होने का खेल है। अब परम धाम में और लीला कोई हो नहीं सकती। परम धाम में हुक्म की लीला हो नहीं सकती। परम धाम में जोश की लीला हो नहीं सकती। परम धाम में इश्क की लीला के सिवाय कुछ होता ही। मेहर किस पर करें? अपने ही तन पर मेहर करें। ओ तन देख, मैं तुझे खिला रहा हूं, तेरे पर मेहर कर रहा हूं, ये तो हो नहीं सकता था। तो कैसे बताएं अपने अंगों को कि मैं तुम्हारे पर अब मेहरबान हो गया हूं। ये जो कुछ हुआ है मेहरबान होके किया, मेहर करके बिताया। मेहरें खेल, ये मेहर का है, मेहर का खेल है। अगर मेहर का खेल ना होता तो इस दुनिया को अखंड करने आते क्यों? राजी ने किसी का कर्जा देना था, तो उसके लिए अक्षर ब्रह्म काफी था पेमेंट करने के लिए। अक्षर ब्रह्म भी राज्य हैं, दूसरा रूप ना समझना। जैसे श्यामा जी राज्य का आनंद अंग है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी राज्य का सतंग। नो डिफरेंस। एक दायां हाथ है तो एक बायां हाथ। क्योंकि हमारा संबंध बाएं अंग श्यामा जी से है, इसलिए हमें वो तो लगती प्यारा, और अक्षर अक्षर नहीं समझा राज्य को। जब स्वरूप समझ लेते राज्य का, तो सारे राज भी हमारे हाथ आ जाते। किसके खेल में बैठे हो? राज्य के खेल में बैठे। अक्षर की लीला या राज्य की लीला को दो थोड़ी है। तो फिर बहाना का है क्या उनको आने का? अपनी ही स्टेट में है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो बहाना आने का कहां हो गया? किसी और मुल्क में जाते, किसी और के राज में जाते, तब तो बहाना था। जरा अब भजन बनाने वाले कलम सोच समझ के लिखे और मेरे को चेक कराए बिना मंच पर कोई नहीं बोलेगा। सारी उम्र ही ना समझ पाए राज्य के स्वरूप। अरे फिदा हो गए तुम्हारे ऊपर, तो ये दिखा रहे हैं। तुम उस नजर को तो भूल बैठे हो, शरीर को पकड़ बैठे हो। तो शरीर के नजर को देखोगे तो दुख ही दुख है और राज्य नहीं है। शरीर की नजर से राज्य नजर नहीं आते। कभी भूल करके ना समझ बैठना। शरीर की नजर से हनुमान मिल सकते हैं, शरीर की नजर से शंकर भगवान मिल सकते हैं, शरीर की नजर से ये देवी देवता नजर आ सकते हैं, राज्य नजर नहीं आते। वो आत्म के पति हैं, वो आत्म के धनी हैं। और जो एक पलक भी कभी हमसे जुदा, सूर्य को कहो किरणों से अलग हो जाए, कहो कोई सूरज से किरणों को अलग करके बता दे, तो मैं कह दूंगा हाँ राज्य भी जुदा हो सकते हैं। हम अपने मन से राज्य को अलग कर लेते हैं और अपने मन से ही राज्य को अंदर बिठा के अर्श कर लेते हैं। अपने मन से काल्पनिक शक्तियां हमारे अंदर होती हैं और उससे हम, भाई हमारे ऊपर तो राज्य में की मेहर है नहीं, जुदा। और जब चर्चा ऐसी हो गई, नहीं फिर हमारा दिल भी तो अर्श है। एक सेकंड में हमारा दिल अर्श हो जाता है और एक दिल में हम राज्य से जुदा हो जाते हैं। क्या राज्य की पहचान होगी? हमने नहीं अर्श बनाना, राज्य ही अर्श बनाएंगे। हमारा क्या मतलब है अर्श बनाने का? वो जाएंगे कहां? बांस पर चढ़ के बैठ जाएंगे है? जाएंगे कहां? उनका ठिकाना ही मोमिन का दिल है। बात खत्म हो गई। लेकिन दिल कैसा चाहिए? ये बड़ी रूह जैसा, ऐसा चाहिए। 15 साल के थे, घर छोड़ के भाग पड़े। नहीं, जो कुछ मैंने भोजनगर में चर्चा सुनी है, तो घर बैठा रहूंगा तो चर्चा कहां से सुनूंगा? बिन सत्संग विवेक न हुई। हमको चर्चा अच्छी नहीं लगती। 2 दिन सुनने के बाद, हाँ जी आज जाएंगे, सवेरे शाम को आ जाएंगे।
ये हमारा दिल। हम राज्य के ठेकेदार झंडे लहरा के दिखा देंगे और जरा दिन दिन में काम कर लिया करेंगे दुनिया का, रात को झंडा लहरा देंगे अंधेरे में। वारे को पाखंड, दोष राज्य पर देने सारे। अरे बाबा, यहाँ के देवी देवता भी तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे, और धनी ना जाए धोते से, उनको कौन धोखा देगा है? उससे बड़े चालाक बनो तब उसको धोखा देना। एक होता ना जेब कुतरा, एक होता ठग, एक होता है महाठग। वो महाठगों का भी बाबा है, ठगो उसको। हम अपनी चालाकियों को, राज्य को भी चालाकियों से ठगते फिरते हैं। ये पता नहीं वो है कौन। यूं आंख करेंगे जड़ निशान खत्म कर देते हैं, पर प्यार देते हैं वो निशान खत्म नहीं करते। बहुत प्यार देने वाले, हमारे दिल के अंदर उनका प्यार आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिल इस काबिल नहीं। श्यामा जी भागवत सुन रहे हैं, सुनते ही चले जाते हैं। जिसका आज हमारे ऊपर बड़े बड़े भगवों वाले ये असर डालते हैं। देवचंद जी ने 14 साल चर्चा सुनी थी कि नहीं भागवत की? अपन को भी भागवत सुननी चाहिए। तो तुम्हें सुनते सुनते तो 350 साल हो गए स्वामी जी के बाद। किसी को भी आके राज्य ने दिलाश किया? वो तो राज्य महाराज ने अब देखा कि इस संसार के अंदर भागवत से आगे और कोई ज्ञान है नहीं, और भागवत योग माया से आगे ले जा सकती नहीं। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास। बस रास तक तो नहीं है बात, बात तो उससे परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत की है। तब राजे ने देखा कि अब क्या करेगी बड़ी रूह, क्या करेगी श्यामा महारानी? खुद चले। अब खुद क्या सिंहासन मूल मिलावे का छोड़ के यहां आ गए। अपनी एक तरह से शक्ति आवेश की चल गए। उन्होंने आके दर्शन, उसने आके दर्शन दिया, बातें की। क्या क्या तुम मुझको पहचानो? तो हम तो पहचान बैठे हैं, पर श्यामा जी नहीं कहते जी। मेरा दिल कहता है कि जैसे आप मेरे खामन। दिल कहता है, नॉट सो डेफिनेट। और कहते तो फिर अगर मुझे खामंद बनाती है तो तू तो 14 साल तक खामंद बांके बिहारी को बना रखा है। मैं वो बांके बिहारी नहीं है। कौन खसम तेरी रूप का? कौन? दोनों में से एक को पकड़। कहते तो फिर धनी इतना ही जाना था। मेरा दिल कह रहा था, उससे मैंने कह दिया। तो फिर चलो, मेरी पहचान तो तुझे नहीं हुई, अपनी पहचान तो बता। तू कौन? आई इत क्यों? किस लिए आई थी? कहां है तेरा वतन? धनी नहीं जानते। आओ तो बता। मैं हम खुद बताया, परम धाम से आए, ऐसे ऐसे ब्रिज में गए थे, ऐसे ऐसे रास में गए थे। इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई थी। ये तीसरा ब्रह्मांड, यूं 2 ब्रह्मांड अखंड किए, सिधारे वतन। ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन। अपन ले करके आए हैं तो बनाया। और जिस तरह से, क्यों बनाया है? जिस तरह से मैंने तुम्हें आकर के पहचान परमधाम की, ब्रिज की, राज की और इस ब्रह्मांड की बताई है, इस तरह से ही सब रूहों को बताएंगे। तब वो माया छोड़ के मेरी पहचान करके चरणों में आएंगे। तो धनी वो रूहें कहाँ हैं? तू नहीं जानते। यहां हम तो जागनी कर लेते हैं ना। जागनी कर रहे हैं हम, जागनी। श्यामा जी कहते हैं वो रूहें कहाँ हैं? उनको पता नहीं। क्या जवाब मिला? तुम नहीं जानते। हम श्यामा जी से तो बड़े हैं ना, तभी तो जागनी करते फिरते। ओ सुंदर साथ, गुनाहों के टोकरे से पर मत उठाओ। कहते हैं तुम्हारे सब के ऊपर फरमोशी का पर्दा है। तुम एक दूसरे को कभी ना पहचान पाओगे।
मैं जानता हूं किस गांव में, किस नगर में, किस परिवार में, कहां पर मेरी आत्मा बैठी है। मैं निकाल के लाऊंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जागता हुआ सोतों को जगाता है। सोता हुआ किसी सोते को जगा सकता ही नहीं। जब खुद ही सोता है तो सोता हुआ सपने में, अरे भाई तुम सब जाग जाओ, मैं सो रहा हूं। कौन? समझो, वाणी की तह तक पहुंचने का कोशिश करो। और यहां सो लो, भले जाग लो, पर हम बैठे वहीं के वहीं बैठे बैठे नजर इधर कर रखी है, पर नजर के साथ दिल जोड़ दिया है, इसलिए दिल ना पीछे हटता है ना पर आत्म जगती है। ये खेल है, क्या मुश्किल है। समझ नहीं आता जी, कब जागनी होगी जी, कब महाप्रलय होगी जी। यहां नजर है, मानो बहुत अजीबो गरीब, वहां पर अभी कोई तमाशा शुरू हो जाए, हमारी नजर जाएगी तो दिल कहां जाएगा। अगर दिल नहीं जाएगा तो देखेंगे क्या, खाक उसको, बैठे यहां के जाए। इस तरह से हम परम धाम में इधर मुंह करके बैठे हैं और दिल हमारा फंस गया यहां, किस में? मोह में और माया में और ममता में। वो निकलता नहीं। दोष राज्य को दे रहे हैं, राज्य जगाते नहीं। तुम माया को छोड़ते नहीं। माया से दिल तोड़ करके जरा वापस कर लो, आज जागनी होगी। यहां नहीं जागनी होनी, कहां जागना? जिस पलंग पर सोए थे ना, वहीं आदमी उठ के जागता है। सपने में मानो बम्बे गए तो वहां कहां जाके समुद्र में गिरोगे? कोई चाहे कि हम बम्बे सपना देख रहे थे, हम जागते क्यों नहीं? तो जाग जाओ, फिर चौपाटी में समुद्र है, गिरो उसके अंदर। पलंग पर सोए थे, वहीं जागनी होगी। लेकिन होना क्या है, जब तक राज्य महाराज हमारी नजर और दिल को वहां काबू करके रखा है, अब इनको वहीं रहने दो। भाई ये है खेल, क्या समझ नहीं आता। कौन सा मुसीबत है जो वाणी के अंदर घुसो तो ना, पर हमने पढ़ना है। कभी सोच भी लिया करो, पढ़ क्या रहे हैं तो पता लग जाएगा। वर्णन करो रे बड़ी रूप, अब वर्णन कहा है, अब देखो आगे क्या होता है। रूहे नूर इन अंग के, आई बात के बड़ी रूप क्या है? राज्य के अंग का नूर है। अंग का नूर का है, राज्य का नूर नहीं का। कई सोचते हैं जानबूझ के उलझा रहे हैं। अंग नहीं था और क्या है? एक अंग उनका अक्षय ब्रह्म है, एक अंग उनका श्यामा जी है, एक अंग खुद भी है। खुद भी तो तन भी तो उनका तन है, उसके दो अंग हैं। तो श्यामा जी उनके आनंद अंग है। आनंद अंग की जो लीलाएं करते हैं वो श्यामा जी के अंग हैं। राज्य के तन है, श्यामा जी के अंग। कई सोचेंगे अंग और होता है, तन और होता है। हाँ, एक बच्चे में मां का भी नाम है और बाप का भी नाम। नाम बाप का है, कण कण में रक्त किसका है? बोलो बोलो, मां का। पर नाम नहीं मां का होता। स्कूल में दाखिल कराने जाओ, किसी की मां का नाम लिखा जाता है? भाई अब क्या करें, यहाँ के दृष्टांत दिए बिना तो समझ नहीं पाते, तो क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। हम तन किसके हैं? राज्य के। अंग किसके हैं? श्यामा जी। अंग हम श्यामा जी के हैं और तन राज्य के हैं। अब वो बात आ रही है कि ये जो राज्य महाराज के नूर का अंग आनंद श्यामा महारानी हैं, उनके अंग जो हैं वो रूहें 12,000 हैं, जो हमेशा सब संग, जो हमेशा एक हैं, जुदा नहीं है। ये जुदा जुदा जो वर्णन किया है वो यहाँ आके समझाया है, क्योंकि रूहें परमधाम में गलती क्या कर बैठी थी, इतनी जो है प्रेम इश्क में आनंद में भूल गई कि राज्य जुदा हैं और श्यामा जी जुदा हैं और हम रूहें जुदा हैं। जो इंद्रावती ने श्रृंगार के प्रकरण में आके तीसरे प्रकरण की 74वीं चौपाई में कहा,
मैं हक अर्श में जुदा जानती। कि हमने राज्य मराय को परमधाम में जुदा जाना, अगर ये हकीकत होती लियावती शब्द में वर्णन, तो मैं यहां आकर जैसे देवी देवता तीर्थंकर अवतारों गुरुओं ऋषि मुनियों तपस्वियों व्यास इत्यादि ने परमात्मा को लिखा, तो मैं भी लिखती कि परमात्मा निराकार है। जैसे सबने कहा मैं भी कहती, पर मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया, पहले ही आके मेरे दिल को अर्श करके बैठ गए, जड़ दिल को चेतन कर दिया। ओहो, फिर होश आई कि नहीं राज्य हमसे जुदा नहीं, हमारी भूल थी। क्यों? वहां परमधाम के अंदर इतना प्रेम आनंद, यहाँ की क्या शराब होगी जो प्रेम का नशा होता है। प्रेम का नशा किसी को चढ़े तो फिर होश आए ना। वो बेचारे नानक देव जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। दुनिया नशा राती करे, रात को करती है, उतर जात प्रभात। रात वाले नशा जो शराब शुरू भांग भूंग पीते हैं, सुबह उनका नशा उतर जाता है। दुनिया नशा राती करे मतलब रात को करती है, उतर जात